नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे और होली के शुभकामनाएं मैं आपको पहले ही दे देता हूं, एक दिन पहले। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आपको जैसे कि पता है कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 11 का वैकेंसी आया हुआ है। संपूर्ण डिटेल्स हम आपको बताएंगे। क्या बच्चे हमसे पूछ रहे थे ना, सर क्या हम दूसरे रीजन में अप्लाई कर सकते हैं, जैसा हम यूपी के हैं, बिहार के हैं, तो दूसरे रीजन में अप्लाई कर सकते हैं, वो बताएंगे। क्या हम एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारा बच्चा हमसे सवाल पूछ रहा था कमेंट के माध्यम से, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आप लोग पूछ रहे थे ना, सर जो 10th पे वैकेंसी है, 12th पे वैकेंसी है और ग्रेजुएशन पे वैकेंसी है, क्या तीनों का सिलेबस सेम होता है, ये भी आप क्लियर करेंगे। मतलब ए टू जेड जितना भी आपका मन में शंका और डाउट है और सवाल है, ये वीडियो देख लीजिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ऐसा दोस्तों नोटिफिकेशन जो आया है ना, कोई आपका चैनल पर दूसरा पे मिलने वाला नहीं है। संपूर्ण आपका डाउट क्लियर होने वाला है वैकेंसी के रिलेटेड, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो पहले बेसिक चीज है, पहले स्टार्ट करता हूं। देखिए टोटल इसमें दोस्तों पोस्ट की बात करें ना, ये दोस्तों 5369 पोस्ट में वैकेंसी है। आज से दोस्तों अगर बात करें तो फॉर्म स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, ठीक है। 6 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। 27 मार्च तक दोस्तों फॉर्म भरने का लास्ट डेट है, तो आपको 20 तक फॉर्म भर देना है। अब देखो दोस्तों, फॉर्म भरने का 100 रुपया मात्र चार्ज लगेगा। बाकी एससी और एसटी है तो 0 रुपये, और फीमेल के भी। बाकी करेक्शन डेट की बात करें, 3, 4 और 5 अप्रैल को आपका करेक्शन होगा। करेक्शन कहने का मतलब यह है, क्या होता है ना, कुछ बच्चों का स्पेलिंग गलत हो जाता है या आपका कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाता है, तो करेक्शन कर सकते हैं। 200 रुपये फर्स्ट बैंक में, मतलब करेक्शन करने का चार्ज आपको पहले एक तरफ से आपको दंड दिया लगता है, ठीक है। अब देखो इसका एग्जाम जून जुलाई 2023 में होगा। जून में स्टार्ट होगा, जुलाई तक एग्जाम चलेगा। एज जो आपका काउंट होगा ना, 1/1/2023 से 1 जनवरी 2023 से आपका एज काउंट किया जाएगा। इसमें मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम पोस्ट वाइज अलग अलग एज है। किसी पोस्ट के लिए 27 साल है, किसी के लिए 30 साल है, तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज है। वह सब आगे आपको हम दिखाएंगे, ठीक है। किसी के लिए 30 साल है, यहाँ पर लिखा भी है, पोस्ट वाइज अलग अलग पोस्ट का आपका है। अब यहाँ पर ओबीसी है तो 3 साल का छूट मिलेगा। मान के चलो जिस पोस्ट के लिए आपका एज 30 साल मांग रहा है, ओबीसी वाले बच्चों को 33 साल, और एससी एसटी को 5 साल का छूट है, तो 35 साल हो जाएगा जिस पोस्ट के लिए, ठीक है। अब देखो दोस्तों क्वालिफिकेशन, इसमें 10वीं पे भी वैकेंसी है, 12वीं पे भी है और ग्रेजुएशन, तीनों स्तर पे वैकेंसियां हैं। और आप लोगों का शंका है कि सर हम किस पोस्ट के लिए अप्लाई करें, सर आप ही सजेशन कर दो, तो हम वो भी आपको बताएंगे। किस रीजन में कितना ज्यादा पोस्ट है, किस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए, सारा कुछ बताएंगे दोस्तों। पूरा वीडियो देखिएगा। और सैलरी 18,000 से लेके 1,12,400 तक सैलरी जाएगा। आप समझ लो सैलरी भी अच्छा है। स्टार्टिंग 25,000 कोई भी पोस्ट में लग गया ना, 25,000 से कम नहीं मिलने वाला फर्स्ट महीना, ठीक है। अब देखो इसमें कुल 549 प्रकार का दोस्तों पोस्ट शामिल है। वो सारा कुछ हम आपको आएंगे बताएंगे, वीडियो में बने रहिएगा, पूरा देखिएगा। अब देखो सिलेक्शन प्रोसेस है ना, पहले आपका रिटेन है, उसके बाद स्किल कहने का मतलब क्या है दोस्तों, स्किल टेस्ट मतलब टाइपिंग टेस्ट है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। अब कुछ ऐसा पोस्ट है ना, उसमें आपका फिजिकल भी होगा। अब आप लोगों का मन में सवाल आएगा, सर आप ऐसा क्यों बता रहे हो, फिजिकल भी होगा। हाँ कुछ पोस्ट है, उसके लिए हम आपको आगे बताएंगे। जैसे दोस्तों सब इंस्पेक्टर दरोगा का पोस्ट है उसमें, ठीक है। अब देखो सिलेबस देख लो। सिलेबस सबसे पहले आपको बताता हूँ, 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 100 में 200 गुना करोगे तो 200 हो जाएगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स, 60 मिनट, 1 घंटे का समय है। निगेटिव की बात करें तो 1/, मतलब वो देखो निगेटिव है, 2 गलती पे 1 नंबर कट जाएगा, 0.50, ठीक है। 2 गलती पे 1 नंबर, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। रीजनिंग से 25 क्वेश्चन है, जीके जीएस जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन, मैथ से 25 और इंग्लिश से 25। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है ना, तो टोटल अगर बात करो ना तो सभी 50-50 मार्क्स का हो जाएगा। ये दोस्तों ध्यान रखिएगा। ये आपने सिलेबस देख लिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको पता चला कि नहीं चला, पीडब्ल्यू ने सेलिब्रेट किया है अपना दूसरा विश्वास दिवस, त्योहार तैयारी का, और साथ लेके आया है ढेर सारा मेगा अनाउंसमेंट। तो आइए साथ मिलकर इस त्योहार को मनाते हैं और साथ में मिलकर दोस्तों सारे बेनिफिट का लाभ उठाते हैं। अब खत्म होगी सरकारी नौकरी का टेंशन, पीडब्ल्यू लेके आया है हर मुश्किल का सोल्यूशन। अब एसएससी के सारे एग्जाम की तैयारी कर पाओगे बिना किसी टेंशन की। विश्वास नहीं हो रहा ना, मगर ये सच है। पीडब्ल्यू आपको सपनों को सच होते देखना चाहता है। पीडब्ल्यू लेके आया है एसएससी महापैक, 1 और 2 साल का सब्सक्रिप्शन, जिसके साथ आप एसएससी सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, बिहार जैसे स्टेट वाइज जो एग्जाम होते हैं ना, उसका सारा का सारा प्रिपरेशन कर सकोगे। वो भी दोस्तों इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ। ये दोस्तों चल रहा है विश्वास दिवस त्योहार तैयारी की ऑफर के तहत दोस्तों आपका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। देखिए इनका 1 साल का जो सब्सक्रिप्शन होता है ना,
9,999 का होता है, मगर ऑफर के तहत दोस्तों मात्र मिलेगा 1,799 में। साथ में दोस्तों इनका 2 साल का जो सब्सक्रिप्शन होता है ना, 19,998 की जगह मात्र 2,499 में मिलेगा। अभी बैच ज्वाइन करने पर आपको 500 वॉलेट पॉइंट भी दिया जाएगा, जिसको आप कभी भी जो नेक्स्ट बैच ज्वाइन करोगे ना, उसमें आप रिडीम कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप मेरा कूपन कोड जो स्क्रीन पर दिखाया गया है यूज करते हो ना, तो अभी आपको इंस्टेंट 100 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। बैच ज्वाइन करने के लिए दोस्तों आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और ध्यान रखिएगा, ये ऑफर मात्र दोस्तों 10 मार्च के लिए ही वैलिड है। अब देखो दोस्तों, सभी का डाउट क्लियर होने वाला है। अब देखो, क्या 10, 12 और ग्रेजुएशन तीनों प्रकार का जो मतलब पोस्ट है ना, सबका पेपर सेम होगा? देखो, सिलेबस सभी का दोस्तों सेम है, सभी का यही सवाल पूछेगा, लेकिन लेवल अलग रहेगा। आप एक एग्जाम्पल समझो। अब मान के चलो कोई 10वीं लेवल पर पोस्ट पर आप अप्लाई करते हो, तो पूछ देगा कि भारत का पहले प्रधानमंत्री कौन थे। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको समझाने के लिए, ताकि आपको क्लियर हो जाए। सभी का दोस्तों, जैसे फिर से रिपीट करता हूँ, सिलेबस सेम ही है, यही पूछेगा, लेकिन लेवल अलग होगा। 10वीं का यहाँ, 12 का यहाँ, ग्रेजुएशन का यहाँ। एक एग्जाम्पल समझिएगा, पूछ देगा 10वीं लेवल के अगर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, ठीक है। अगर 12 के लिए अप्लाई करते हो तो पूछ देगा ना, भारत का चौथे प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना था। अब ग्रेजुएशन स्तर के लिए अगर आप अप्लाई करते हो ना, तब पूछ देगा कि भारत का 8वें जो प्रधानमंत्री थे ना, उनके समय में कौन सा महत्वपूर्ण घोषणा हुआ था। तो एक प्रकार का लेवल ऐसा होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो भैया जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे ना, 10वीं का यहाँ का लेवल, 12वीं का यहाँ और ग्रेजुएशन के यहाँ, हाँ, हालांकि सिलेबस सेम ही है। बात क्लियर है? अब देखो, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट क्या है। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा ना, सर सिलेक्शन पोस्ट क्या होता है, क्या है, ये बता दो। वो भी मैं आपको बता देता हूँ, कोई डाउट हो रहा है कहीं नहीं। देखो, एसएससी में आपको पता है जो केंद्र सरकार की वैकेंसियां निकलती हैं, केंद्र सरकार का अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। रक्षा मंत्रालय, रेलवे का हो गया, बहुत सारे डिपार्टमेंट है, ठीक है। पूरा डीप नहीं जाते, फटाफट आपको बताता हूँ। सबको कंबाइन करके एक साल में जितना भी वैकेंसी खाली होता है, किसी में मान के चलो किसी डिपार्टमेंट में 5 पोस्ट खाली हो गया, जैसे एमटीएस का, सीएचएसएल का दोस्तों मान के चलो 8 पोस्ट खाली हो गया, नर्सिंग असिस्टेंट का 2 पोस्ट खाली हो गया। अलग अलग रीजन में, अलग अलग रीजन कहने का मतलब क्या है, सीआर रीजन है, सेंट्रल रीजन, इसमें यूपी बिहार आता है। वैसे दोस्तों नॉर्दर्न रीजन है, साउथ, बहुत सारा रीजन है। हम आपको सारा रीजन भी बताएंगे, आप किस रीजन, आप किस स्टेट कौन सा रीजन में आप लोग आते हो, वो भी आपको बताएंगे। तो बात समझिए, तमाम दोस्तों जितना भी पोस्ट है, 2-4 पोस्ट में वैकेंसियां खाली होती है, सबको कंबाइन करके एक बार में दोस्तों जोड़ के वैकेंसी जारी करता है। यही बात करें ना, तो कुल मिला के दोस्तों देखो, इसमें 549 प्रकार का पोस्ट इसमें शामिल है। समझ लो, 549 प्रकार का पोस्ट दोस्तों कंबाइन करके ये वैकेंसी निकाली गई है अलग अलग रीजन में। तो यही एसएससी सिलेक्शन पोस्ट क्या करता है, पूरे भारत का राज्य का दोस्तों सबका वैकेंसी कंबाइन करके, किसी में 10 पोस्ट, किसी में 15 पोस्ट, सबको जोड़ के एक बार वैकेंसी निकालता है। और कुल मिला के 549 प्रकार का दोस्तों पोस्ट है, मतलब अलग अलग पोस्ट मिलाकर। और टोटल वैकेंसी की बात करें तो 5300 आपका वैकेंसी प्लस वैकेंसी है। बात समझ गया आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अब जॉब प्रोफाइल क्या है, काम क्या करना पड़ेगा, अब ये भी समझ लो। जैसे तो सही एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलो ना, आपका एमटीएस में सिलेक्शन हो गया, तो मल्टीटास्किंग स्टाफ, उसमें आपका काम होता है भाई, जो फाइल होता है ना ऑफिस का, एक स्थान तो दूसरा स्थान करना, जीरोक्स करना। अब मान के चलो डाटा एंट्री ऑपरेटर, डीओ में आपका हो गया, तो आपको डाटा एंट्री कंप्यूटर पर करना होगा। तो ये पोस्ट के वाइज आपका होता है। अब मान के चलो नर्सिंग असिस्टेंट में काम हो गया, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हो उसके अकॉर्डिंग आपको काम मिलता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे पर। बहुत सारे बच्चों का इसी में डाउट था और बहुत सारा सवाल था, कॉल भी आ रहा था हमारे पास, सर ये बता दो। अब देखो, मान के चलो एक स्टूडेंट, एक कैंडिडेट है, कितने पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है। सवाल है ना कि सर हम यूपी से हैं, हम बिहार से हैं, हम कितने पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्या हम 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 3 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें दोस्तों 549 प्रकार का पोस्ट है, तो हम कितने पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ध्यान समझिएगा, मिस्टेक कीजिएगा तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। देखो, आपको दोस्तों 10th लेवल पर अगर भरना है ना, कोई भी रीजन में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी एक रीजन में। मान चलो आपके पास 10वीं का क्वालिफिकेशन है, आप यूपी को हो, बिहार को, भारत के किसी भी कोने में एक रीजन में अप्लाई कर सकते हैं 10वीं लेवल के पोस्ट पर। बात समझे, नहीं समझे, फिर समझाता हूँ। आप मान चलो एक बच्चा का एग्जाम्पल देता हूँ, आप बिहार को हो, आपको भरना है एनआर रीजन में, जैसे हालांकि बिहार सीआर रीजन में आता है, तो आप एनआर कहीं भी भर सकते हो। हाँ, 10वीं स्तर पे इसमें 50 प्रकार के इसमें पोस्ट है, ज़्यादा भी है। तो हम एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाते हैं। आप बिहार के बच्चे हो, आपको कहीं और दूसरे राज्य में भरना है, दूसरे रीजन में भर सकते हो।
हाँ ये ध्यान रखिएगा, मान के चलो 10वीं पे इसमें 50 प्रकार का पोस्ट है, तो कोई एक पोस्ट पर, ये नहीं कि मैट्रिक में भैया एमटीएस का भी पोस्ट है और भी पोस्ट है तब सभी में भर देना, यहाँ पर फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। कोई एक रीजन में मैट्रिक वाला एक पोस्ट। अब 12th पर अगर आपको भरना है तो कोई एक रीजन में 12th वाला एक पोस्ट, और ग्रेजुएशन पर आपको भरना है तो कोई एक रीजन में ग्रेजुएशन वाला एक पोस्ट। बात समझिए कि नहीं समझे? 10th वाला क्वालिफिकेशन है तो कहीं पर भी एक पोस्ट पर भरना है, 12th पे है तो कहीं पे भी एक पोस्ट पर भरना है, और ग्रेजुएशन पे है तो कहीं भी एक पोस्ट पर भरना है। मल्टीपल पोस्ट पर नहीं भर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल से और आसान करके आपको समझाता हूं। जैसे यहां पर कुछ लिखा गया है, देखो दोस्तों, मान चलो सिविल मोटर ड्राइवर का पोस्ट है। इसके अलावा दोस्तों आपका यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर लेबोरेटरी अटेंडेंट का पोस्ट है। इसके अलावा दोस्तों स्टोर, हाँ चलिए दो पोस्ट के ही एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि दोनों 10वीं पे है, एक सिविल मोटर ड्राइवर और एक लेबोरेटरी अटेंडेंट। क्या हम दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते, कोई एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिएगा, समझ रहे हैं? और दोनों अलग अलग रीजन है, तो क्या दोनों अलग अलग रीजन में नहीं, कोई एक रीजन में एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिएगा। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? नहीं समझे तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, इतना डिटेल से कोई समझाता नहीं है, हम ही समझाते हैं, ठीक है? इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, आप बहुत सारे होता है 10वीं 12th और ग्रेजुएशन तीनों सर्टिफिकेट होता है, तो किस पोस्ट के लिए हम अप्लाई करें? तो आपको 10th वाला सारा पोस्ट देख लेना है कि कौन सा 10th पर सबसे ज़्यादा आपका पसंदीदा पोस्ट है, तो एक रीजन में भर दिया। 12th पे भी भरना है तो सारा देख लेना है कौन सा भरना है, कोई एक रीजन में भर दिया, और ग्रेजुएशन पे भी भरना है तो कोई एक रीजन में भर दिया। क्लियर? हाँ, अब आपका सवाल आएगा सर तीनों का जो पेपर होगा एक ही होगा, अलग अलग होगा, अलग अलग दिनों में होगा? अब ये भी जवाब दे देता हूं, जो तीनों का पेपर है ना अलग अलग है। अब 10वीं के लिए आप अप्लाई करते हो तो 10वीं का अलग पेपर होगा, अलग दिन में, मतलब एक दिन या 2 दिन जितना भी गैप दे, उसके बाद आपका 12th का और फिर ग्रेजुएशन का। अब तो कोई डाउट नहीं है ना? क्लियर हो गया ना? क्लियर हो गया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब देखो सवाल आता है कि सर हम किस पोस्ट के लिए अप्लाई करें, कौन सा रीजन में अप्लाई करें? सवाल आता है कि नहीं? अब बिहार के बहुत सारे बच्चा, यूपी के बच्चा का हमारे पास कॉल आता है कि सर हम कहाँ अप्लाई करें, आप ही बता दो। अब देखो दोस्तों, इसमें इतना 549 प्रकार का पोस्ट है ना, नोटिफिकेशन यहाँ बोर्ड पर 10 बार लिख देता है ना, जगह कमी पड़ जाती। तो आपको करना क्या है ना, पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम पर डाल दूंगा, सबसे नीचे आओगे ना टेलीग्राम पर तो लिंक मिल जाएगा, उसके बाद नोटिफिकेशन ओपन करना, नीचे आओगे ना तो अलग अलग रीजन है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने कुछ यहाँ पर पोस्ट लिखा हुआ है, हालांकि इसमें दोस्तों देखो क्लर्क का पोस्ट है, एमटीएस का पोस्ट है, डाटा एंट्री का पोस्ट है, सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है फायर डिपार्टमेंट में, अटेंडेंट का है, नर्सिंग असिस्टेंट का है। अब कौन सा पोस्ट नहीं है ये आप पूछो ना, जितना भी पोस्ट आपके समझ लो ना दिमाग में है, ज़्यादा से ज़्यादा सारा का सारा पोस्ट इसमें दे दिया। मतलब ये सिलेक्शन पोस्ट यही होता है ना, सारा का मिला के एक जगह इकट्ठा करके वैकेंसी मतलब निकाल देता है एसएससी, ठीक है? तो आपको किस पोस्ट में अप्लाई करना है आप समझिएगा। कुछ एग्जांपल के तौर पर आपको मैं बताता हूँ। हाँ, एक सेपरेटेड वीडियो हम बनाएंगे कि किस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है। आज दोस्तों मैं 7 तारीख है वीडियो बना रहा हूँ, कल होली का तो हो सकता है वीडियो ना आए और आप लोग भी बिजी रहोगे, होली के बाद वीडियो बनाएंगे। अभी तो दोस्तों स्टार्टिंग हुआ है, भरना है ना, आगे बहुत अभी समय है। तो कौन सा पोस्ट के लिए भरना है, किस रीजन में कितना पोस्ट है। अब देखो सिविल मोटर ड्राइवर का दोस्तों एनआर रीजन में, एनआर रीजन में दोस्तों 10वीं लेवल ये वैकेंसी है, 1070 पोस्ट है, सबसे ज्यादा इसी में पोस्ट है। बाकी यहाँ पर लेबोरेटरी अटेंडेंट का NWR नॉर्थ वेस्टर्न रीजन 10वीं पर 48 पोस्ट है। अब सीनियर ड्राफ्टमैन का एनआर रीजन में 12th लेवल पर 76 पोस्ट है। कुछ एग्जाम्पल के तौर पे ही बता रहा हूं आपको। और स्टोर कीपर एनआर रीजन में 12वीं पर 89 पोस्ट है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर सब इंस्पेक्टर फायर, सब इंस्पेक्टर का भी वैकेंसी है। अब इसी में दोस्तों फिजिकल का बता रहा था, इसी में फिजिकल होने की। अब सब इंस्पेक्टर फायर एनआर रीजन में, एनआर रीजन में ज़्यादा पोस्ट है इसलिए हमने लिखा है। 12th पर समझ लो इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर का, हालांकि ग्रेजुएशन पर तो ये 12th पे ही है। 221 पोस्ट है, तो आप लोग भर सकते हो यहाँ पर, कोई आपको जो भरना है। एक एग्जाम्पल के तौर पर हमने बताया। इसके अलावा बहुत सारा जो पोस्ट है ना, मोबाइल के स्क्रीन पे मैं आपको बता देता हूँ। पहले आप रीजन देख लीजिए ना, बहुत सारे बच्चों का होता है डाउट का सर हम कौन सा रीजन में आते हो। अगर आप दोस्तों नॉर्दर्न रीजन की बात करें ना, इसमें दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड आता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हो, चलो सभी को बताता हूँ। सीआर रीजन की बात करें ना, जिसका हेडक्वार्टर प्रयागराज में, इसमें उत्तर प्रदेश और बिहार आता है। तो सीआर रीजन सेंट्रल रीजन वाले यूपी बिहार वाले बच्चे हैं। अब देखो दोस्तों ईस्टर्न रीजन की बात करें ना, ईआर रीजन का वेस्ट बंगाल, सिक्किम, उड़ीसा, झारखंड, अंडमान निकोबार, ठीक है, ये आता है।
अब चलो वेस्टर्न रीजन की बात करें, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और दादर नागर हवेली ये सब है। चलो साउथर्न रीजन की बात करें ना, तो साउथर्न एसआर रीजन, आंध्रा हो गया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी हो गया। आप जिस रीजन को अब आगे देख लो, आपका नॉर्थ वेस्ट रीजन की बात करें ना, तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ आता है, ठीक है। अब कर्नाटका रीजन की बात करें ना, KKR रीजन, तो कर्नाटका, केरला और लक्षद्वीप। बाकी दोस्तों आगे बात आपको सारा कुछ बता देते हैं। नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात करें ना, जिसका हेडक्वार्टर गुवाहाटी में, नाम से ही पता है, अरुणाचल प्रदेश आपका आ गया, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ठीक है। अब देखो दोस्तों MPR रीजन, मध्य प्रदेश और दोस्तों छत्तीसगढ़। और दोस्तों पूरा ऑल इंडिया का तो आपको पता ही है, दिल्ली में हेडक्वार्टर है। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, आपको बताने के लिए मैं बता देता हूँ। अब देखो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आप खुद नोटिफिकेशन डाउनलोड करना, और यहाँ पर अलग अलग ये जो आप देख रहे हो ना, ये सब आपका पोस्ट है। जैसे 549 प्रकार का पोस्ट बताया ना, NR रीजन में लेबोरेटरी अटेंडेंट का दोस्तों 2 पोस्ट है, ठीक है। इसके लिए क्वालिफिकेशन मैट्रिक चाहिए, 18 से 25 साल एज है। यहाँ पे एज भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और कैटेगरी वाइज छूट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब दोस्तों अलग बात करते हैं। देखो यहाँ पर दोस्तों कैंटीन आपका अटेंडेंट की बात करें तो 18 से 25 साल, 28 साल OBC का, SC/ST का 5 साल का, और मैट्रिकुलेशन है, मैट्रिक पास 24 पोस्ट है कैटेगरी, यहाँ पे देख सकते हो। तो अलग अलग पोस्ट, बहुत सारा पोस्ट है, स्टोर कीपर, जूनियर आपका ट्रांसलेटर, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों लेबोरेटरी अटेंडेंट है, रिसर्च, मतलब कितना पोस्ट का नाम बताऊँ मैं, ठीक है। सारा का क्वालिफिकेशन यहाँ पर देख सकते हो, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, किसी में एज 18 से 30 साल है, तो अलग अलग है। तो अब आते हैं, देखिए NR रीजन का ये पोस्ट है। अब NR रीजन के बाद दोस्तों बात करें ना, अब नीचे आते हैं, बहुत सारा पोस्ट, इतना आप लोगों को देखो। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले CR रीजन, UP बिहार वाले। अब देखो यहाँ पर दोस्तों MTS का भी पोस्ट, जैसे मैंने बताया ना, अब ऊपर ही आपको मैं बता देता हूँ। देखो MTS का पोस्ट है, मात्र 4 पोस्ट पर वैकेंसी है, ठीक है। अब देखो इसके अलावा दोस्तों ये देखो, सबसे पहले गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर का 56 पोस्ट पर वैकेंसी है, इंस्ट्रक्टर, ठीक है। इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 18 से 25 साल एज है, ग्रेजुएशन इसका मांग रहा है या अबव। तो ये सब सारा कुछ भी आप लोग देख सकते हो, अलग अलग रीजन का दोस्तों वैकेंसी है। टोटल अगर पोस्ट की बात करें ना, तो यहाँ पर लास्ट में आप लोग पोस्ट देख रहे हो, ये सब पोस्ट है अलग अलग रीजन में। तो आपको जहाँ ज़्यादा पोस्ट है उसमें अप्लाई करना है, खुद नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों सारा कुछ आपको डाउट हमने मिटा दिया है। बहुत सारा पोस्ट है, इतना बता पाना संभव नहीं है, और कहीं पर भी जानकारी भी नहीं मिलेगा। तो आप कहीं भी अप्लाई करना है, अप्लाई कर सकते हो, आपकी इच्छा है। एक सेपरेटेड वीडियो और भी बनाएंगे कटअप वगैरह का, तो वीडियो आता रहेगा, 3-4 वीडियो इस पर हम बनाने वाले हैं, ताकि भैया बच्चों का जो डाउट है ना, कुछ डाउट भी ना रहे। कुछ बच्चों को तो डाउट होता ही है दोस्तों, जाहिर सी बात है। तो हमने सभी को सभी बता दिया, कोई डाउट वगैरह नहीं होना चाहिए। तो यही आपको बताना था। चलिए दोस्तों फिलहाल इतना वीडियो में रखते हैं। होली की दोस्तों आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से होली मनाइए और मिलजुल कर रहिए, ठीक है। चलिए दोस्तों धन्यवाद।